चीन की सत्तारूढ़ी कम्युनिस्ट पार्टी इस साल अपना 100वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में है और इसी बीच उसने अपने 9.2 करोड़ सदस्यों के लिए नियमों में बदलाव करते हुए मतभेदों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की चीनी भाषा की सेवा द्वारा प्रकाशित पार्टी के संशोधित नियमों के अनुसार अगर पार्टी के नेता अयोग्य पाए जाते हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्हें हटाने की मांग करने का अधिकार दिया गया है। माओ त्से तुंग द्वारा 1921 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 1949 में सत्ता में आई और इस साल जुलाई में अपने शताब्दी वर्ष पर भव्य आयोजन की योजना बना रही है। सीपीसी एक दलीय प्रणाली में सबसे लंबे समय तक सत्ता में बने रहने वाली मार्क्सवादी पार्टी है। संशोधित नियमों में सूचना प्राप्ति और आंतरिक शिकायतों के समाधान पर नया दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसे पार्टी के भीतर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के रूप में दिखाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये नियमों में बदलाव क्या है और क्या कहता है ये नया नियम। नए नियम में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी अपने रैंक में किसी के मतभेद को बर्दाश्त नहीं करेगी, विशेष रूप से अगर सार्वजनिक रूप से शिकायत की जाती है। नए नियम में कहा गया है कि पार्टी के सदस्य आलोचना करते हैं, खुलासे करते हैं और समाधान और सजा के लिए अनुरोध करते हैं। उन्हें संगठन के तंत्र का उपयोग करना चाहिए। उन्हें उसे स्वतंत्र रूप से इंटरनेट पर नहीं डालना चाहिए, उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए, साथ ही तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं और फर्जी तथ्यों को नहीं डालना चाहिए। झूठे आरोप लगाने पर भी प्रतिबंध है। रूल बुक के प्रावधान 16 में कहा गया है कि पार्टी के सदस्यों को ऐसे विचार सार्वजनिक मंच पर नहीं रखने चाहिए जो सीपीसी की केंद्रीय समिति के विचार के अनुरूप ना हो। ये बदले हुए नियम चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही का एक और उदाहरण है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष होने और वहां के इस नियम बदलाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।